हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं बना रही हूँ हाफ केजी का केक और इसका फ्लेवर रहेगा मिक्स फ्रूट। और ये वाले स्पॉन्ज को बेक करने के लिए मैंने हमेशा की तरह टिन साइज यूज किया है 6 इंच का। आप चाहे तो 5 इंच का भी टिन यूज कर सकते हैं, बट 5 इंच के टिन के साथ में ना एक तो हाइट जो है वो थोड़ी सी केक की बढ़ जाती है, बट डिजाइनिंग के लिए स्पेस कम हो जाती है। तो जब भी मुझे हाफ केजी का केक बनाना हो तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ 6 इंच के टिन में ही इसको बेक करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 स्लाइस में इसको कट किया है, और जो टॉप वाली स्लाइस थी उसके ऊपर से थोड़ा सा ना मैंने थिन लेयर स्पॉन्ज की रिमूव कर दी थी, और उसी वाली टॉप लेयर को मैंने रखा है बोर्ड पर। और यहाँ पर मैंने अच्छे से प्लेन वाटर के साथ में सोकिंग कर दी थी, और अब ऊपर हम क्रीम अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर में ना क्रश ऐड किए हैं मैंने दो, एक मिक्स फ्रूट क्रश है और एक दूसरा है मैंगो वाला। और साइड पर मैंने पाइपिंग बैग से एक बाउंड्री भी बना दी थी, सो दैट जब हम बीच में फ्रूट की फिलिंग करेंगे तो उसके लेयर्स में से ना बाहर निकलने का डर नहीं रहता। तो यहाँ पर भी मैं 100 ग्राम मिक्स फ्रूट ले रही हूँ, जिसको सारे का सारा ही ना मैं इसी लेयर्स में ही डालने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ 2 ही लेयर हैं स्पॉन्ज में से। और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाकर फिर हम जो हमारी लास्ट लेयर है हमारे पास उसको ऊपर रख देंगे। अगर देखिए आपको लगता है कि फ्रूट कुछ और आपका साइड से बाहर निकल सकता है, तो आप ना थोड़ी सी एक लेयर और लगा दें क्रीम की, जैसे कि मैंने अभी लगाई है। और ये रख दी मैंने अपनी स्पॉन्ज की दूसरी लेयर को। ये हमारी ना बॉटम वाली लेयर है। तो बस अब हमेशा की तरह यहाँ पर लास्ट लेयर पर भी मैंने पानी का स्प्रे कर दिया। थोड़ा सा मैं क्रश भी ऐड कर रही हूँ ताकि इस वाली लेयर में भी ना थोड़ा सा फ्रूट का फ्लेवर आ जाए। और अब यहाँ पर जल्दी से हम क्रम कोटिंग कंप्लीट कर देते हैं, और फिर 20 से 25 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना ना भूलिएगा, इसकी फाइनल आइसिंग करने से पहले। तो ये जिनका केक था ना, मुझे पता था कि उन्होंने फ्रेंड्स में कट करना है, तो उनके 8 से 10 फ्रेंड्स हो सकते हैं इस केक को खाने वाले। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ 6 इंच के टिन को यूज करना, सो दैट ना केक थोड़ा सा देखने में भी बड़ा लगे और डिस्ट्रीब्यूट करना भी इजी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ टाइम मैंने फ्रिज में रख के अपने केक को बाहर निकाल लिया है, और अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कलर लगाया जाए ऊपर। तो बस मैंने सिंपल सी ना क्रीम ही ली है, इसमें मतलब कोई कलर नहीं ऐड किया। प्लेन व्हिप्ड क्रीम लेकर पाइपिंग बैग में भरी है, और हर तरफ अच्छे से हम क्रीम के साथ में कवर कर देंगे, क्योंकि जब आप फाइनल आइसिंग कर रहे हैं तब आपको अच्छे से क्रीम लगानी होती है केक के ऊपर, सो दैट कहीं से भी ना आपका स्पॉन्ज विजिबल ना हो। अब ऊपर वाले पार्ट को मैंने अच्छे से फिनिश कर दिया है पैलेट नाइफ की हेल्प से, और साइड्स पर मैं चला रही हूँ पहले तो पैलेट नाइफ, इसके बाद में मैं यूज करूंगी स्क्रैपर का, क्योंकि स्क्रैपर के साथ में ना जो एक फिनिशिंग आती है ना वो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आप पैलेट नाइफ के साथ में यूज टू हैं इतनी अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए, तो फिर आप पैलेट नाइफ के साथ में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉप से भी जो एक्स्ट्रा क्रीम आई थी हमने उसको साथ के साथ ना उतार लिया है। अब जब कलर डिसाइड करने का टाइम था तो मुझे लगा कि ये मेल के लिए केक है, तो यहाँ पर मैंने लिया है लेमन येलो मैजिक का जेल कलर। इसकी सिर्फ एक ड्रॉप ही ली है मैंने सबसे छोटे साइज वाले पैलेट नाइफ के ऊपर, और सेंटर पर और टॉप पार्ट पर आप देखिए इस तरीके से ना मैंने टैपिंग मोशन में ये जो कलर है कहीं कहीं लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ड्रॉप ही हमने यूज की है कलर की। अगर आप यही कलर क्रीम में ऐड करते हैं फाइनल आइसिंग के टाइम पे, फिर आप उस केक को कवर करते हैं, तो एक तो आपका कलर भी ज्यादा यूज होता है। तो बस सेंटर पर और टॉप पार्ट पर जितना मुझे थोड़ा सा कलर के साथ में शेडिंग चाहिए थी वो उतनी परफेक्टली आ गई है। अब यहाँ पर आगे का डिजाइन सोचने की बारी है। अब पहले मैं अपने बोर्ड को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब सबसे पहले तो ना ऊपर मैं छोटे वाला पैलेट नाइफ ही लेते हुए सेंटर में बना रही हूँ स्वर्ल का डिजाइन, क्योंकि ऊपर का प्लेन वाले पार्ट की बजाय ना जब थोड़ा सा हम स्वर्ल का डिजाइन या सिलिकॉन ब्रश के साथ में डिजाइन बनाते हैं ना, तो वो अच्छा इफेक्ट आता है देखने में। और यहाँ पर अब मैंने यूज की है सनफ्लावर नोजल, ये छोटे साइज की नोजल है। अब मैंने ना येलो शेड की क्रीम बना के पाइपिंग बैग में फिल कर ली है, और आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे ना सबसे पहले एक बेस बना दिया था इसी नोजल के साथ में। और बस इस तरीके से ना हम नीचे से ऊपर की ओर स्ट्रोक देते हुए हर बार इस तरह के पेटल्स बनाते जाएंगे, और ये हमारा एक फ्लावर बन जाएगा। अब देखिए जैसा कि हमारा केक का साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो इसी कारण ना इस फ्लावर को मुझे साइज को देखते हुए कि केक का साइज कैसा है उसी हिसाब से ही बनाना होगा। अब पहला फ्लावर तो मैंने थोड़ा सा ना बड़ा बना लिया था,
बट फिर मुझे आइडिया हुआ कि इस पर ना अगर मुझे 3 फ्लावर भी रखने हैं तो साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा फ्लावर्स का। तो यहाँ पर तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर आते हुए मैंने पेटल्स बनाई हैं, और ये जो पेटल्स है ना, जब हम ऊपर की तरफ लाते हैं तो थोड़ा सा ना आप इसको बाहर की तरफ खींचिए, फिर ये पेटल्स थोड़ी सी ना खिली खिली बनेगी। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा ही चलाते हैं अपने पाइपिंग बैग को तो फिर ये पेटल्स चिपकी चिपकी बनती हैं, वो भी मैं आपको आगे अगले फ्लावर्स में दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ना साथ में ही मैंने ऊपर ना गोल्डन स्प्रे भी ऊपर ऐड कर दिया था, गोल्डन मेटालिक स्प्रे। वैसे अगर इसको बाद में भी करते तब भी चल जाता, बट मुझे लगा कि फ्लावर पर ना कुछ अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ फ्लावर के ऊपर ही पहले ये मेटालिक स्प्रे डाल दिया था। अब बस यहाँ पर थोड़ा सा बेस बना देते हैं उसी पाइपिंग बैग के साथ में, और सीजर की हेल्प से हम इस वाले फ्लावर को ना बॉटम से ही बस लिफ्ट कर लेंगे। आपने सीजर को खुला ही रखना है, बंद नहीं करना, और बस धीरे से आपने इस फ्लावर को रख देना है केक के ऊपर। आप चाहे तो रोज पिन की डंडी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा कोई टूथपिक पास में रख सकते हैं जिसकी हेल्प से आप फ्लावर को ना रख सके केक के ऊपर। अब ये जो दूसरा फ्लावर बना रही हूँ, अब आप देखिएगा इसकी जो मैं ये पेटल्स बना रही हूँ, इनको मैं ज्यादा ना बाहर की तरफ नहीं खींचूंगी, सिर्फ सीधा सीधा ही ना स्ट्रोक देते हुए ये पेटल्स बना रही हूँ, जिससे कि ये जो फ्लावर्स की पेटल्स बनेंगी ये ज्यादा खिली खिली नहीं बनेंगी। तो क्योंकि मैं आपको कह रही थी थोड़ा सा छोटा साइज रखना था मुझे फ्लावर का, बस इसीलिए यहाँ पर मैंने ये एक चेंज की है। अब यहाँ पर मैं इसको सेम वे से ही ना प्लेस कर देती हूँ केक के टॉप पार्ट पर। अब जो देखिए कुछ बीच में गैप रह जाता है ना फ्लावर और केक के बीच में, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा मैंने ना बोर्ड को उठाकर टैप किया, तो जितना उस फ्लावर ने नीचे लगना था क्रीम के साथ में वो लग गया। उसके बाद में मैंने नीचे से ऊपर की ओर स्ट्रोक देते हुए ना कुछ लीव साथ साथ में जोड़कर और बना दी थी, ताकि जो बीच का गैप है वो हम कवर कर सकें। तब सेम तरीके से एक मैं फ्लावर और बना रही हूँ। इसकी भी जो पेटल्स है मैं आपस में जुड़ी जुड़ी ही बनाऊंगी, यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी ही पेटल्स हम खींचेंगे अपने पाइपिंग बैग से। अगर आप थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे तो वो पेटल्स खिली खिली बनेंगी। तो अब इस वाले फ्लावर को भी जैसे पहले हमने 2 फ्लावर प्लेस किए हैं वैसे ही हमने रख दिया है, और यहाँ पर भी देखिए जो गैप है उसको कवर करने के लिए मैं साथ के साथ ही ना कुछ लीव्स और बना रही हूँ। तो अब यहाँ पर 3 फ्लावर मैंने ऊपर रख दिए हैं जैसा कि मैंने सोचा था, और उसके बाद में मैंने लीफ नोजल ले ली है, पाइपिंग बैग में भर दिया है ग्रीन शेड, ये हमारा लीफ ग्रीन शेड है मैजिक ब्रांड का। और इसके बाद में यहाँ पर मैं कुछ कुछ लीव्स बना रही हूँ, ताकि जो कुछ पार्ट है ना विजिबल गैप वाला वो भी हाइड हो जाए। और अब इसी वाले ही ना कलर को मैंने एक और छोटे पाइपिंग बैग में डाल दिया, और छोटा सा कट लगाकर मैं बिल्कुल ना नीचे बॉटम में बना रही हूँ पर्ल वाला बॉर्डर। क्योंकि अगर हम कोई और बड़ा वाला बनाते हैं ना बॉर्डर यहाँ पर, तो ये जो येलो पार्ट है साइड पर किया हुआ ये दिखाई देता, नीचे का व्हाइट पार्ट जो है ना वो सारा छुप जाता, और मुझे ये नहीं करना था, मुझे सारा कंट्रास्ट कलर दिखाना था। और यहाँ पर देखिए फाइनली मुझे लगा कि केक के ऊपर भी हम मेटालिक स्प्रे का यूज कर ही लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने कहीं कहीं उसको स्प्रे कर दिया था। अब लग रहा था अब कुछ और कमी है, कुछ खाली जगह है, उसको भर लेते हैं। तो जो ग्रीन शेड मेरे पास बची हुई थी क्रीम, उसमें मैंने थोड़ी सी व्हाइट क्रीम और ऐड की, और पाइपिंग बैग में डाल दी है नोजल नंबर 8, जिसके साथ में ना मैंने पूरे के पूरे केक के ऊपर टॉप वाली साइड पर ये एक और बॉर्डर बना दिया है। और इसके बनने के बाद में असली लुक निकली हमारे केक की। और जो टॉप वाला पार्ट था वो भी मुझे खाली नहीं लगा। अब सेंटर में मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर कुछ गोल्डन स्प्रिंकल्स। वैसे तो पहले मैंने सोचा था कि मैं बर्थडे का मैसेज यहीं पर ही लिख दूंगी, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको हम बस स्प्रिंकल के साथ में ही डेकोरेट करते हैं, और फिर मैंने फॉन्टेंट के ऊपर लिखकर मैसेज बोर्ड पर स्टिक कर दिया था। ये देखिए हमारे केक का वेट बिल्कुल परफेक्ट बना है। सिर्फ अगर आप बोर्ड का 80 ग्राम माइनस कर देंगे तो 50 ग्राम एक्स्ट्रा ही बना है हमारे केक का वेट, यानी कि 550 ग्राम। तो अब बताइए आपको आज की डेकोरेशन कैसी लगी? पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।